हेलो ऑल, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे और लाइफ में आगे जा रहे होंगे। तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे। आज ये रीडिंग मैं उन लोगों के लिए करने जा रही हूँ जिन लोगों ने लाइफ में कहीं ना कहीं धोखा खाया है, लोगों के लिए बहुत ज़्यादा किया है, बहुत ज़्यादा मेहनत करी है, रिश्तों में बहुत ज़्यादा मेहनत करी है, किसी के लिए हमेशा सपोर्ट करने के लिए खड़े हो जाते हैं। तो उन लोगों के लिए आज ये रीडिंग है कि जिन लोगों ने भी लाइफ में बहुत धोखे खाए हैं, जिनको लोगों ने बहुत डिच किया है, लोगों ने जिनके पीठ पीछे उनकी बहुत बुराइयां करी हैं। इस तरह के लोग जो बहुत ही एक ना काइंड हार्टेड होते हैं, बहुत सॉफ्ट दिल के लोग होते हैं, ऐसे लोगों का नेक्स्ट मूव लाइफ की तरफ क्या होने वाला है, ये हम जानते हैं आज के इस वीडियो में। ओके, मैं ज़रा अपना कैमरा थोड़ा सा सेट कर लेती हूँ, एक सेकेंड। कुछ लोग बहुत ही प्यारे दिल के होते हैं, उनसे कोई भी हेल्प मांगता है, कोई भी, वो हेल्प करने के लिए खड़े हो जाते हैं। देखिए, पहला कार्ड किंग ऑफ सॉर्ड का निकल के आया है, मैं इसको ज़रूर लूँगी। तो मैं ये कह रही थी कि कुछ लोग इतने प्यारे दिल के होते हैं ना, भोले भाले, जैसे कि आप लोग हो। आप हमेशा लोगों की मदद करने के लिए खड़े हो जाते हो। देखिए, रीडिंग कैसे टॉपिक से रेजोनेट करती है। ठीक है, देखिए कार्ड एकदम बढ़िया निकल कर आया है। बिल्कुल जो अब आप करने वाले हो ना, जो आप सोच रहे हो, बस अब वही कार्ड ही निकल कर आ गया है। तो आपने लोगों की बहुत मदद करी है रिश्तों में, स्पेशली रिश्तों में। आपने अपने रिश्तों को बनाए रखने के लिए, अपने रिश्ते को, चाहे वो फैमिली की तरफ से हो, चाहे वो फ्रेंड्स की तरफ से हो, या ये कोई प्यार का रिश्ता हो। देखिए, एक और कार्ड आ गया है हमारे पास। ओके, 10 ऑफ वंड्स का कार्ड आया है। कार्ड अपने आप गिरते ही जा रहे हैं। मून का कार्ड भी आ गया है। मैंने कहा ना, दिल से बहुत सोचते हैं आप, मतलब बिल्कुल जैसे मैं किससे आपको कंपेयर करूं। सॉरी, थोड़ा शोर हो रही है, मेरा डॉगी है, इसलिए ये बहुत शोर करता है, स्पेशली तब जब मैं रीडिंग कर रही होती हूँ। फिर इसको अवॉइड करिएगा गाइस। तो मैं आपसे कही थी कि आप लोग बहुत बहुत ज़्यादा इमोशनल हो, बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो। जैसे कि एक माँ होती है ना, बहुत ज़्यादा अपने बच्चों के बारे में सोचती है, अपने लोगों के बारे में सोचती है। इसी तरीके से बहुत ज़्यादा केयर करने वाले हो आप लोग, बहुत ज़्यादा अपने रिश्ते को निभाने वाले हो आप लोग। इस तरह का एक ना सुंदर दिल दिया है भगवान ने आपको, और उस दिल के साथ लोगों ने क्या किया है, एकदम बैंड बजाई है आपकी। जिस भी पर्सन के लिए आपने किया है, जो भी आपने अपनी तरफ से एफ़र्ट्स लगाए हैं, उसी पर्सन ने आपकी बैंड बजा के रखी हुई है। उसी पर्सन ने आपको बैक स्टेप किया है, उसी ने आपके पीठ के पीछे बुराई करी है, उसी ने ही, कहते हैं ना, उसी ने ही आपका सारा, आपको जो है, आपको ये एहसास दिला दिया है कि भैया तुम तो एकदम हो गधे, बेवकूफ़, कैसे मैंने तुम्हारा बेवकूफ़ बनाया। ये बस इस तरह के लोग हो आप, बिल्कुल भोले भाले से। कोई आधी रात में भी अगर आपको बुलाएगा ना हेल्प करने के लिए, आपको फ़ोन करेगा ना, तो आप हेल्प करने के लिए खड़े हो जाओगे। अब तक की ये आपकी जो है एनर्जी निकल के आई है। तो ऐसे लोगों के लिए आज की ये रीडिंग है। अगर आपसे रेजोनेट कर रहा है अभी तक, तो इस रीडिंग को ज़रूर आगे देखिएगा, आपको बहुत गाइडेंस मिलने वाला है इससे। सी व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आया है। चलिए, अब मैं आपको एक्सप्लेन करना शुरू करती हूँ। देखिए, आपने लोगों के लिए बहुत ज़्यादा किया है, अपनी फैमिली के लिए, और या ये वो पर्सन है जो आपके दिल के बहुत नज़दीक था, जिसने आपको बेवकूफ़ बनाया है, शायद प्यार में। प्यार से ही उसने आपका ना एकदम, कहते हैं ना, पत्ता काटा है। आपसे सारी आपका बहुत प्रीशियस टाइम लिया है, आपका आपका प्यार आपसे लिया है, आपका समय आपसे चुराया है, आपका एक थॉट्स आपसे चुराया है, आपका लक आपसे चुराया है, और आपकी ही चीज़ों से, यहाँ तक कि पैसा को भी लेके मैं बता रही हूँ, आपके ही पैसों से उन्होंने अपने कई काम बनाए हैं। अब चाहिए कोई फैमिली का पर्सन हो, चाहिए कोई आपका लव से रिलेटेड कोई पर्सन हो जो आपके माइंड में इस समय चल रहा है, उसने आपको पैसों का क्या कहते हैं ना, कि आपके ही पैसों से फ़ायदा उठा के उसने अपना फ़ायदा बनाया है।
अपना कुछ नहीं लगाया, उसने अपना एफ़र्ट कुछ नहीं डाला, आपसे ही एफ़र्ट करवाया है। लेकिन इस एफ़र्ट का फ़ायदा किसको हुआ है? उस पर्सन को हुआ है, जिसको आप दिलो-जान से अपना मानते थे, जिसके ऊपर आप आँख बंद करके विश्वास करते थे, जिसके ऊपर आपने बिल्कुल क्या है ना अपना जीवन लगा रखा था कि नहीं अब ये पर्सन तो है या ये मेरी फ़ैमिली है, इनके लिए मैं नहीं करूँगा तो कौन करेगा या करूँगी। ठीक है? इस तरह के या आपका जो ये लव पार्टनर है, ये इसने आपको बेवकूफ़ बनाया, आपने खूब किया है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड आ गया है। अभी देखिए आगे कैसे कहानी बदलने वाली है। ओके। आपने इन लोगों को सुधारने के लिए देखिए ये चीज़ें एकाएक आपकी लाइफ में नहीं हुई हैं। आपने लाइफ में इन लोगों को सी 5 ऑफ कप्स का कार्ड आ गया। मैं कार्ड थोड़ा ऊपर रखूँ ताकि ना आप लोगों को अच्छे से दिखाई दे। इन सबको थोड़ा-सा साइड करती हूँ। कार्ड दिखने ज़्यादा ज़रूरी है। ओके। 5 ऑफ कप्स का कार्ड आया है और द वर्ल्ड का कार्ड आया है व्हील ऑफ फॉर्च्यून के बाद और द चैरियट का कार्ड आया है। चलिए, और बॉटम ऑफ द डेक आ गया है आपका 4 ऑफ वांड्स, यानी 11-11 का कार्ड आया, लक का कार्ड आया है। जिन भी लोगों ने आपको बेवकूफ़ बनाया है, बेवकूफ़ तो उन्होंने ज़रूर बना लिया, आपके समय का सदुपयोग तो उन लोगों ने ज़रूर कर लिया है, आपका इस्तेमाल भी भरपूर उन लोगों ने कर लिया। लेकिन अब आपने लाइफ से ये सारा लेसन सीख लिया। आपने इन लोगों को सुधारने की बहुत कोशिश करी, आपने बहुत इंतज़ार किया कि चीज़ें सुधर जाएँ, चीज़ें अच्छी हो जाएँ। शायद आपको भी कहीं न कहीं ये बात मालूम थी कि कुछ लोग आपका फ़ायदा उठा रहे हैं, कुछ लोग आपके दिमाग को लेके, आपके टैलेंट को लेके फ़ायदा उठा रहे हैं, आपके पैसे को लेके आपका फ़ायदा उठा रहे हैं। आप ये सब जानते हुए भी रिश्ते में बंधे होने के नाते आप उनकी ये हेल्प कर रहे थे, लेकिन बहुत इंतज़ार करने के बाद भी ये लोग अपने जो इनका बिहेवियर था ये इन्होंने चेंज नहीं किया है। ये लगातार यही समझते, इन्होंने आपको फॉर ग्रांटेड ले लिया है। इन्होंने आपको फॉर ग्रांटेड ले लिया है और ये इनको लगता है कि आपको तो बड़े ही आसानी से ऐसे बेवकूफ़ और मूर्ख हमेशा बनाया जा सकता है, और इसलिए ये हमेशा आपको एक ऑप्शन की तरह से यूज़ करते हैं। ऐसा नहीं कि इनको आपसे दिल से बहुत ज़्यादा लगाव है, नहीं, ये आपको आपको इसीलिए अपनी लाइफ में इन्होंने रखा हुआ है, आपसे ये जुड़े हुए हैं ताकि आप इनकी ज़रूरतों को पूरा करिए। समझ रहे हैं आप? आप इनके लिए वो सब करिए जो ये खुद अपने लिए नहीं कर सकते, और आप ये सब कर भी रहे हैं। आप ये सब कर भी रहे हैं और आपने बहुत इंतज़ार किया कि चीज़ें अच्छी हो जाएँ, सुधर जाएँ, सँभल जाएँ, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ आपके सामने आ गई है। मून का कार्ड बता रहा है, कोई ऐसी बात आपके सामने आ गई है, कोई ऐसा रहस्य आपके सामने आ गया, कोई ऐसी मिस्ट्री खुल गई है इन लोगों की, कोई ऐसी चाल आपने पकड़ ली है, कोई ऐसी बात आपने पकड़ ली है कि आप समझ गए हैं कि ये लोग आपको सिर्फ़ बेवकूफ़ बनाने के ही लिए आपसे जुड़े हुए हैं। मून का कार्ड बता रहा है कि कोई बहुत मिस्टीरियस बात आपके सामने खुल गई है। इन लोगों की कहते हैं ना, इनका असली रंग आपने देख लिया, इनकी जात आपके सामने आ गई है। उस तरह का ऐसा कुछ आप समझ गए हैं कि इन तिलों से तेल नहीं निकल सकता। इनको चाहे कितना भी मैं सपोर्ट करूं, इनके लिए चाहे मैं कितना भी खड़ा रहूं या खड़ी रहूं, इनके लिए मैं चाहे कितना भी अपना शरीर का एक-एक बूँद खून भी इनको दे दूँ, पर ये लोग नहीं सुधरने वाले, ऐसा आपने अब समझ लिया है। और आप इन सारी सिचुएशन से मूव ऑन करने की आपने सोच ली है। आपको इन चीज़ों से बहुत धक्का लगा है, आप बहुत दुखी हैं, कहीं न कहीं आपको इन लोगों से बहुत ज़्यादा अटैचमेंट था। अपने दिल की बात आपने सुनी है, आपने कभी भी इन रिश्तों में दिमाग नहीं लगाया है, हमेशा अपने दिल की बात सुनी, और दिल की बात सुन के ही आज तक आप उनकी मदद करते आए थे या करते आई थीं। लेकिन अब आपने सोच लिया कि नहीं, पानी सर के ऊपर से निकल गया, अब मैं इन लोगों की कोई हेल्प नहीं करूँगा या करूँगी। इसलिए आपने अब ये फ़ैसला ले लिया है कि नहीं, ये लोग तो मुझे जीवन भर नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि मैं तो इनके लिए कुछ ना कुछ करता ही रहूँगा या करती रहूँगी। मैं ही इनको छोड़ूँगा, इनको इनकी असली जगह दिखाऊँगा, और खुद जो मैंने इतनी सारी सैक्रिफाइसेस किए हैं इन रिश्तों में, यानी आपने ऐसा ऐसा बहुत सा टाइम आपका आया आपकी लाइफ में जब आपको अपने लिए भी कुछ चीज़ों की ज़रूरत होती थी, जब आप अपने लिए भी कुछ बड़ा करना चाहते थे लेकिन नहीं कर पाते थे इन लोगों की वजह से, क्योंकि आपको लगता था कि इनके लिए भी हम करना मेरी ज़िम्मेदारी है। तो आप अपने दिल को, आपके मन की इच्छा को काट काट के, कहते हैं ना कि सैक्रिफाइस कर करके, बलिदान दे दे के आपने इन लोगों को आगे बढ़ाया, अपने दिल को मार के आपने बहुत जी लिया। अब आपको ये लगने लगा है कि नहीं, बस बहुत हो गया, अब मैं ये नहीं करूँगा, अब मैं अपनी ज़िंदगी में
बदलाव लाऊंगा, अपनी सोच में बदलाऊंगा, अपने दिल के ऊपर कंट्रोल करूंगा और इन लोगों को भले ही अपनी लाइफ से बाहर ना निकालूं, लेकिन इनको इतना ज़रूर एहसास करा दूंगा कि मुझे अब तुम लोगों की सारी जितनी भी साजिशें थी वो पता चल गई हैं। और जैसे ही आपने ऐसा सोचा और जैसे ही आप ऐसा करने के लिए आपकी एनर्जी शिफ्ट हो गई। आप जिस तरह के ऐसे लोगों के बीच में जब फंसे रहते थे, जब आपने अपने माइंड में एक बात सेट कर ली कि नहीं, मुझे अब इन लोगों के लिए ज़रूरत से ज़्यादा नहीं करना है, पहले मुझे अपने लिए करना है। और यही बात आपको यूनिवर्स सिखा रही थी, यही बात आपको यूनिवर्स बहुत टाइम से चेता रही थी। हो सकता है कि आपको बहुत सारे एंजल नंबर्स दिख रहे हों, या हो सकता है कि इस तरह के, हो सकता है आपके पास ऐसे वीडियोज़ आ रहे हों जो एक दूसरे को लोग धोखा देते हैं और बेवकूफ़ बनाते हैं, या हो सकता है कुछ इस तरह की। और आप इस वीडियो तक भी अगर आए हैं तो इसी वजह से आए हैं, ताकि ये यूनिवर्स चाहता है कि आप ये वीडियो देखें, ताकि इन चीज़ों को समझें, सबक लें और आगे बढ़ें। आपके ऊपर एंजल्स की बहुत कृपा है, किसी दैवी शक्ति की आपके ऊपर कृपा है, या जिस भी गुरु को या जिस भी ईश्वर, खुदा, अल्लाह को आप मानते हैं, उनकी आपके ऊपर बहुत कृपा है। समय का पहिया जैसे आपके लिए चल रहा था, अब उसमें एक बदलाव आएगा। ये पूरी आपकी लाइफ साइकिल चेंज होने वाली है, आपका लक इन्हांस होगा और आप जो भी कुछ सोचेंगे बहुत पॉजिटिव होके अपने लिए, पहले आप अपने लिए सोचेंगे। और भले ही दूसरों को ऐसा लगे कि ये पर्सन बहुत सेल्फिश हो गया, ये हमारे लिए वो नहीं रहा जो पहले हुआ करता था। ऐसी स्थिति में जब भी आप आएंगे, तब आप देखिएगा कि आपकी लाइफ चेंज होने लगेगी। आप इन लोगों को अब एंटरटेनमेंट बिल्कुल नहीं देने वाले, आप इन लोगों को एंटरटेन नहीं करने वाले, आप इनके साथ अपना टाइम बर्बाद करने वाले नहीं, आप इनके ऊपर अपना पैसा बर्बाद करने वाले नहीं, आप इनके ऊपर अपना वक्त अब बिल्कुल बर्बाद नहीं करेंगे। आप इस सिचुएशन से निकल जाएंगे और आप देखिएगा, ऐसा जैसे ही करना आपने शुरू किया, अपने ऊपर फोकस करना शुरू किया और इन चीज़ों को, ये जो भी आपको लाइफ लेसन मिला है, इन चीज़ों को लेकर आप आगे बढ़ने लगे, तो आपकी लाइफ में सक्सेस आने लगेगी। द वर्ल्ड का कार्ड आया है। मैंने आपसे कहा ना कि पूरा एक चक्र, ये जितने भी साल आपने लोगों के लिए करते हुए गुजार दिए हैं, ये आपके लिए एक लेसन दे के गया है। हो सकता है कि आपको अभी लग रहा हो कि मैंने अपना बहुत सारा टाइम बर्बाद कर दिया ऐसे लोगों के लिए। टाइम तो शायद बर्बाद हुआ है, लेकिन नहीं, बहुत कुछ सिखा के भी गया है। कौन आपके साथ खड़ा है, कौन आपके साथ नहीं खड़ा है, ये भी आपने सीख लिया है, ये भी आपने देख लिया है। लोगों की पहचान आपको हो गई है। आप देखिएगा, जैसे ही आप अपने आप से प्यार करने लगेंगे, यानी अपनी चीज़ों को प्रायोरिटी देने लगेंगे, अपनी चीज़ों पे आप ज़्यादा फोकस करने लगेंगे, तो आप देखिएगा आपकी चीज़ें बदल जाएंगी। सॉरी गाइस, थोड़ा शोर हो रहा है, मेरे यहाँ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है नीचे, तो प्लीज़ इसको अवॉइड कीजिएगा। तो इस तरह के लोगों को अब आप बिल्कुल भी एंटरटेन नहीं करेंगे। आपका सारा फोकस अपने ऊपर होगा और जब आप ऐसी एनर्जी में आ जाएंगे, तो आप देखिएगा 1 साल के अंदर अंदर आपकी लाइफ चेंज होती हुई नज़र आएगी। और आपको हर तरफ से जो भी चीज़ों के लिए आपको यूज़ किया गया है ना, अगर पैसे के लिए यूज़ किया गया है, आपने अपने दिल को मार मार के दूसरों के लिए किया है, तो आपकी पैसे में बढ़ोतरी होते हुए दिख रही है। अगर आपकी लाइफ में कोई अच्छा पार्टनर नहीं था, उसने आपको धोखा दिया है या आपको बहुत इस्तेमाल किया है, आपकी अ, आपकी वक़्त नहीं जिसने जानी है, तो आपको लाइफ में एक अच्छा पार्टनर मिलते हुए दिखाई दे रहा है गाइस। बहुत ही अच्छा समय शुरू होता जा रहा है, लेकिन कब? तब जब आप किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में आएंगे, अपने फ़ैसले खुद लेने लगेंगे, अपने बारे में सोचने लगेंगे। आपको एक बाउंड्री बनानी होगी, हर कोई आप तक इतनी आसानी से ना पहुंच पाए, इसके लिए आपको अपने पे भी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। आपको ऐसा अपनी शख्सियत को बनाना होगा कि लोग आपको फॉलो करेंगे, आपको मानेंगे। मतलब एक ऐसा पर्सन होता है ना जो बहुत ज़्यादा थोड़ा सा रिज़र्व रहता है, तो जिससे बात करने में भी लोगों को थोड़ा सा एक बार सोचना पड़ता है कि अरे इससे ये बात कहें कि ना कहें। उस तरह की एनर्जी में आपको आना है, ऐसा यूनिवर्स आपको यहाँ सलाह दे रहे हैं। और जैसे ही आपने ये सब किया, आपकी तरफ अच्छी चीज़ें भागती हुई चली आ रही हैं। गुड लक का कार्ड होता है, व्हील ऑफ फॉर्चून गुड लक का कार्ड होता है गाइस। जो भी आपके मन में विश चल रही है या जिस किसी भी प्रॉब्लम से आप जूझ रहे हैं, वो प्रॉब्लम आपकी ख़त्म होगी, आपकी विश पूरी होगी, आपकी लाइफ का एक अच्छा टाइम शुरू होने वाला है। बस ऐसे लोगों को बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में घुसने मत दीजिए, इनको अपने ऊपर ज़्यादा कमांड मत करने दीजिए। और देखिए 11-11 का कार्ड आया है, ये मैरिज का कार्ड होता है। ये भी हो सकता है कि अगर आपकी लाइफ में एक अच्छा पार्टनर नहीं था, तो एक अच्छा पार्टनर आपको मिलता हुआ दिख रहा है। अगर आप सेपरेशन में थे, अकेले थे, सिंगल थे, तो एक बहुत अच्छा, खूबसूरत
और लकी पर्सन आपकी लाइफ में आने जा रहा है। और इस 1 साल के अंदर अंदर जो लोग मैरिड नहीं हैं उनके लिए इस 1 साल के अंदर अंदर मैरिज भी यहाँ मुझे दिख रही है गाइस। तो कैसी लगती है मेरी रीडिंग मुझे ज़रूर बताइएगा, लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और किस तरह के वीडियोज़ आप देखना चाहते हैं मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।